से बचो, जो भी है ये अट्रैक्शन से। देखो लेक्चर नंबर 12 नोट कर लीजिए अपनी नोटबुक पर। सिलेबस बिल्कुल इजीली आपका इसी सेशन में खत्म हो जाएगा, ठीक है। पूरे 11th का सिलेबस आपका इसी सेशन में खत्म हो जाएगा, ठीक है। मेहनत करते रहिए अच्छे से। इसके बाद वेव पढ़ाऊंगा। क्या पढ़ाऊंगा? वेव। वेव भी रोटेशनल की तरह वन ऑफ द टफ चैप्टर है। और वेव के बाद फिर 3 चैप्टर बच जाएंगे आपके। फ्लूइड मैकेनिक्स बोलो, फ्लूइड। हीट बोलो, हीट में सब आ जाएगा। थर्मोडायनामिक्स आ गई, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस आ गई, और कैलोरीमेट्री वगैरह के कॉन्सेप्ट आ गए। और एक बच्चे का छोटा सा चैप्टर है ग्रेविटेशन, ठीक है। तो हमारे पास बहुत सफिशिएंट टाइम है और हमारा सिलेबस बहुत अच्छा और बहुत बढ़िया तरीके से खत्म हो जाएगा, ठीक है। ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी, ठीक है। और समय के साथ हम और इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं अपने सिस्टम में, ठीक है। आने वाले समय में नेक्स्ट ईयर से मेरी पूरी कोशिश है कि हर टेस्ट को डिस्कस किया जाए, ठीक है। टेस्ट डिस्कशन चलाएंगे तो पर चलाएंगे इसको ऑनलाइन, जैसे शाम को कनेक्ट करके, क्योंकि सिलेबस को भी करने में काफ़ी टाइम लगता है, कंटेंट कवर करने में। चलिए स्टार्ट करते हैं पढ़ना। ये क्वेश्चन तो हो गया होगा घर से, इसको होमवर्क में लिख लीजिए, ये होमवर्क में कर लेना आप, ठीक है। ये मैं भेज दूंगा पीपीटी आपको आज, ये होमवर्क में हो जाएगा। यहां से स्टार्ट करते हैं। देखो मैं इसको डायग्राम बनाता हूं, समझाता हूं। देखो क्वेश्चन देखो क्या है। कह रहे हैं एक ब्लॉक है, ये एक ब्लॉक है, ये एक स्प्रिंग के साथ कनेक्ट है, ये दूरी 5 सेंटीमीटर दी हुई है, ये इधर 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। न्यूटन पर मीटर, नॉर्मल लेंथ मीन पोजीशन, नॉर्मल लेंथ मीन पोजीशन, रिजिड वॉल है। अगर आपने ना ये मेरे करवाया हुआ, मेरी बात सुनो, इसको भी अपने पल्ले गांठ बांध लो। अगर आपने मेरा करवाया हुआ एक भी क्वेश्चन छोड़ दिया ना, वही आपको मेंस नीट में मिलेगा। आप ये मत देखना आप क्वेश्चन ज्यादा हो रहे हैं, कौन से क्वेश्चन पे आ गया, ये मत देखना। मैं इतना खतरनाक दिमाग लगा रहा हूं घर बैठ के, बुक्स में से यूं बिल्कुल खतरनाक तरीके से। एक भी क्वेश्चन छोड़ दिया वही पेपर में पाएगा। यहां बेफालतू का क्वेश्चन नहीं है कोई भी गंदा सा, इस बात का ध्यान रखना है सभी को। हर एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। नेचुरल लेंथ, रिजिड वॉल, और यहां जो कोलिजन हो रही है ना, मेंशन नहीं है, ये लिखो यहां जो कोलिजन हो रही है वो हो रही है इलास्टिक, इलास्टिक कोलिजन, इलास्टिक कोलिजन, इलास्टिक कोलिजन, ठीक है। चलो भाई मैं क्वेश्चन समझाता हूं, ध्यान से देखना। ऐसे ना अपनी बढ़ाई करनी नहीं चाहिए, कई बार मैं कर देता होगा। 2016, 17, 2016, 17 और उसके बाद 20, 2020 लगातार मेडिकल का डिस्ट्रिक्ट टॉपर मेरा ही स्टूडेंट रहा है। और पूरी सोनीपत में से मैं आपको बता देता हूं, ये तो आज मेरे पास बच्चे इसलिए कम हो गए, कोरोना का टाइम आ गया, ठीक है, इसलिए 200-250 बच्चों का फर्क पड़ गया। पहले 700-700 बच्चे पढ़ाता था मैं। सोनीपत में जितने भी बच्चों के पास मेडिकल होता था ना, और जो बच्चे बाहर दिल्ली कोचिंग लेने जाते थे, फिजिक्स मुझसे पढ़ते थे।
फिजिक्स मुझसे पढ़ते थे सब, कि यहाँ की फिजिक्स एकदम मतलब सीधा वहां पे कॉम्पिटिटिव क्रैक। और उसके बाद देखो, तो फिर धीरे धीरे हमारी टीम बनी। फिर निशांत सर आए पिक्चर में 2 साल पहले, आईआईटी करके आए ये अपना 2018 में। फिर अभिषेक सर थे अपना ये नारायणा में और बाहर पढ़ा रहे थे। फिर इनसे कोई था मीडिएटर, उन्होंने कहा कि इनसे बात करो, ये अच्छे टीचर हैं। फिर मैंने इनसे बात करी, फिर मैंने इनको सबको एक साथ किया। फिर बाई लक ऐसा हुआ कि अनिल गिरी सर और हम भी मिल गए बिल्कुल। फिर ये एक टीम बन गई। टीम बने कोई ज़्यादा टाइम थोड़ी हुआ है, पिछले साल ही तो टीम बनी है 2020 में पूरी टीम। फिर टीम बन गई तो फिर हमने सोचा भाई अब टीम बन गई, सब में अपना टैलेंट है तो अपना पढ़ा लो फिर इकट्ठे, अच्छे से पढ़ाओ फिर यूं क्यों पढ़ा रहे हो इंडिविजुअल, एक एक बैच, एक आ रहा है जा रहा है आ रहा है जा रहा है, अच्छे से प्रॉपर सिस्टम से कोचिंग दो। तो भाई चीजें समय के साथ चेंज होती जा रही हैं। अब यहां पर थोड़े दिन में 2 साल 3 साल रुक जाओ, यहां कोचिंग का माहौल बन जाएगा, बोर्ड के बच्चे कम हो जाएंगे और कोचिंग के ज्यादा हो जाएंगे। ऐसा हो जाएगा आने वाले टाइम में सोनीपत में, क्योंकि सबको पता है बोर्ड करके मिलना क्या है, बीएससी बीएससी मिलनी है और कितने लेक्चरर लग जाएंगे। और प्राइवेट सेक्टर में कितनी जॉब है, जेई करके प्राइवेट सेक्टर में कितनी जॉब ले सकता है। जॉब तो ज्यादा यही है कंपटीशन में, नौकरी लगना है तो। कितने बेरोजगार हो रहे हैं हरियाणा में पता है, कितनी कम नौकरियां लगती हैं सरकारी। अब धीरे धीरे आने वाले टाइम में तो गवर्नमेंट जॉब भी को खत्म कर रहे हैं। खतरनाक खतरनाक बच्चे, मेरे से इंटेलिजेंट बच्चे पढ़ा रखे हैं मैंने मेरे से भी इंटेलिजेंट, मतलब मेरे से उनको मैं क्वेश्चन लिखता और वो क्वेश्चन बस आंसर। देखो अब ये एक ब्लॉक है, बोलो क्या है एक। अब इस क्वेश्चन को समझना ध्यान से, बोलो नेचुरल लेंथ, नेचुरल मीन पोजीशन, मीन, अरे बोल यार, नेचुरल लेंथ या मीन पोजीशन। हमने क्या करा, इस ब्लॉक को इधर ले गए, इधर ले गए, इधर ले गए, इधर ले गए, 10 सेंटीमीटर इधर ले गए। कितने सेंटीमीटर इधर ले गए, 10 सेंटीमीटर इधर ले जाके इसको यहां से रिलीज कर दिया। 10 सेंटीमीटर इधर ले जाके इस ब्लॉक को यहां से रिलीज कर दिया। 10 सेंटीमीटर उधर ले गया। 10 सेंटीमीटर उधर ले जाने के बाद मैंने इस ब्लॉक को रिलीज कर दिया। दस सेंटीमीटर उधर ले गया और ब्लॉक को रिलीज कर दिया। अब 10 सेंटीमीटर इधर ले गया और ब्लॉक को छोड़ दिया, ठीक है। तो ये कौन सी पोजीशन होगी, और ये मीन पोजीशन। तो एम्पलीट्यूड कितना हो गया, 10। एम्पलीट्यूड कितना हो गया, 10। एम्पलीट्यूड 10 हो गया। मीन पोजीशन और एक्सट्रीम पोजीशन के बीच का डिस्टेंस। हमें क्या निकालना है यहां पर, टाइम पीरियड। हमें क्या निकालना, टाइम पीरियड। अरे बोल यार, हमें क्या निकालना, टाइम पीरियड। कैसे निकालेंगे टाइम पीरियड, बोर्ड पर देखना सारे। देखो बहुत अच्छा सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल है, ध्यान से देखना। सवाल बड़ा नहीं है, सवाल कंसेप्चुअल है, छोटा सा सवाल है, बस हो ही जाएगा यहीं पे एक लाइन में। देखना, सुनो। आपने यहां से रिलीज करा, जब आपने यहां से रिलीज करा तो मेरे प्यारे दोस्तों ब्लॉक आएगा ऐसे वापिस। ये एम्पलीट्यूड कितनी होगी, 10। यहां आएगा वो मीन पोजीशन पे, तो स्पीड क्या होगी, मैक्सिमम। फिर ब्लॉक कहां जाएगा, आगे। पर जब ब्लॉक आगे जा रहा था, जब ब्लॉक आगे जा रहा था, जब ब्लॉक आगे की तरफ जा रहा था तो उस ब्लॉक को आगे कितना जाना है, 10। कितना जाना है, 10। देखो 10 इधर आया, कंप्रेस करा, ऐसे गया, स्पीड मैक्सिमम, फिर उधर उसको 10 जाना है। अरे बोल यार, कितना जाना है, 10।
10 जाना है, तो भाई अब उसको 10 जाना है तो यहां तक तो वो जाएगा, पर आगे कैसे जाए? पर आगे वो जाना कितना चाहता है? 5 और जाना चाहता है आगे। अरे बोल यार, अगर ये दीवार ना होती तो वो 10 जाता, फिर वापिस आता, फिर ऐसे आता, फिर वापिस जाता, और ऐसे यहां से इधर 10 तो यहां से इधर भी 10। अरे बोल यार, और एक ऑसिलेशन उसका क्या हो जाता है? कंप्लीट। देखो एक ऑसिलेशन कैसे कंप्लीट होता है अगर ये दीवार ना होती तो? यहां से छोड़ा, ऐसे गया, फिर 10 इधर गया, फिर वापिस आया, फिर इधर आया, तो टाइम पीरियड कितना होता है उसका? टी। टाइम पीरियड कितना होता है? टी। टाइम पीरियड कितना होता है? टी। अगर ये दीवार ना होती तो इसका टाइम पीरियड अब तक आप लिख चुके होते 2 पाई रूट एम बाई के। 2 पाई रूट, अगर ये दीवार ना होती तो इसका टाइम पीरियड अब तक आप लिख चुके होते, ये 10 सेंटीमीटर के एम्पलीट्यूड से ऑसिलेट करता अगर ये दीवार ना होती, और आप इसका अब तक टाइम पीरियड लिख चुके होते 2 पाई रूट एम बाई के। 2 पाई रूट एम बाई के। पर दीवार की वजह से मामला गड़बड़ में आ गया। बोल यार, दीवार की वजह से मामला क्या आ गया? अब एक बात बताओ यार, ये बताओ अगर दीवार ना होती तो टाइम पीरियड टी होता, यहां से यहां तक का टाइम कितना होता? सिर्फ यहां से यहां तक का टी बाय, बोलो टी बाय, टी बाय, अरे बोल यार, और यहां से यहां तक का भी, पर क्या इधर टी बाय 4 पूरा हो जाएगा? क्या मैं बोल सकता हूं कि ये वाला जो टाइम है, ये वाला टाइम कट हो गया? अरे बोल यार, ये वाला टाइम क्या हो गया? कट। अच्छा बताओ, यहां गया, इसको क्या मारी? टक्कर। कौन सी कोलिजन है? टक्कर मार के सेम स्पीड से वापस आएगा। सेम स्पीड से क्यों आएगा? अरे बोल यार, टक्कर मार के सेम स्पीड से वापस आएगा क्योंकि कौन सी कोलिजन है? इलास्टिक। अरे बोल यार, जैसे मान लो 20 की स्पीड से टक्कर मारी तो तुरंत इसकी 20 इधर हो जाएगी। बोल यार, और ये समय कट हो गया। बोल यार, अब देखो, अब हमें ये देखना कि यहां से यहां तक का समय कितना होगा, यहां से यहां तक का। अब एक बात बताओ, यहां से यहां तक डिस्टेंस कितना है? और एम्पलीट्यूड a/2। a/2 के लिए समय होता था t/12। फेज याद आ रहा है? a/2 के लिए होता था π/6। π/6 के कोरस्पॉन्ड टाइम आता था t/12। नहीं आया? अरे बोल यार, t/, ठीक है, टक्कर मारी, फिर t/12, फिर t/4, फिर t/4। अरे बोल यार, तो देखो मैं क्या लिख रहा हूं, यहां पे जो टाइम पीरियड होगा ना, टाइम पीरियड t डैश, वो पता कितना होगा? t/4 प्लस t/4 प्लस t/12 प्लस t/12। ये समय कट हो जाएगा। क्या कुछ मेरी बात समझ आई? तो इधर तो ये 10 जाएगा, इधर 5, टक्कर मार के फिर यहां स्पीड मैक्सिमम, फिर इधर 10 जाएगा, इधर 5 जाएगा, ऐसे, और ये लगातार ऑसिलेट करेगा। भाई एक सेकंड, 2 फ्रो बैक फोर्थ, 2 फ्रो बैक फोर्थ, हर एक का t/4 होता है। बस यहां पर ये जो है ना, ये डिस्टेंस है, इसका t/12, t/12 कैसे लिखा? t/12 वो थोड़ा सा मैंने आपको बता दिया, क्योंकि इस तरफ जो एम्पलीट्यूड है वो हो जाएगा a/2, और a/2 के लिए फेज कितना होता था? π/6। तो इसके लिए जो समय आता था वो आता था t/12। कुछ मेरी बात समझ आई क्या? तो हाँ, यहां पर ये टाइम पीरियड होगा इसका। देख लो, टाइम पीरियड भी चेंज हो गया सिर्फ इस दीवार के कारण। अब ये ब्लॉक 10 सेंटीमीटर इधर और 5 सेंटीमीटर उधर, क्योंकि आगे तो दीवार है, ये समय कट हो जाएगा। जब से आपने ये कहा ना कि वही हमें तो ये ऐसे पढ़ने में मजा आता है, ऐसे तुमने कहा ना मुझे, मेरा टाइम डबल हो गया। पहले तो मेरे लिए खेल था पढ़ाना, मुझे कुछ लगता ही नहीं था पढ़ाना। मैंने क्या करा, पहले तो मैं क्या करता था, 10 क्वेश्चन देख लेता था, अच्छा ये करवाने हैं, जाके क्लास में करा दूंगा, 15 ये करानी है। अब बैठ के उसको वो वहां जो हमारा कंटेंट राइटर है ना सुमित सर, उसको सीक्वेंस सेट करवानी पड़ती है बैठ के दिमाग से,
कि भाई अब ये। और उस बंदे ने इतना साथ दिया मेरा कि रात के 10:30 बजे तक काम कर रहा है वो मेरे साथ, रात के 10:30 बजे तक। मतलब उसके बिना कुछ नहीं हूं मैं। कंटेंट राइटर है जो हमारा, इतनी मेहनत वो कर रहा है रात के बोला सर कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल बेस्ट करेंगे जो करेंगे। और सोनीपत में चाहे कोई भी आ जाए, इतनी औकात नहीं है कोई इतने दम से ऐसे बनवा के आपको पढ़ा दे। बहुत मेहनत, बहुत दम चाहिए इसमें। लगता है तुम्हें चीजें आसान है, आज भी मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं, तुमसे भी ज्यादा कर रहा होगा फिजिक्स में। तो तुम पता नहीं क्या करते रहते हो, अट्रैक्शन हो रही है तुम्हें। अट्रैक्शन अपनी वाइफ से करना ना जब शादी हो जाए, ठीक है, वो होता है असली प्यार। ये पता नहीं कौन से प्यार बना रखे तुमने, है 2t/3, ये टाइम पीरियड आएगा 2t/3। और t की वैल्यू रख दे, t कितना होगा 2/3 2π√m/k। यहां लिख देता हूं फाइनली मैं टाइम पीरियड 4π/3 2 2 जा 4। देखो टी तो वही रहेगा, टी तो वही रहेगा 2π√m/k, टी चेंज नहीं होगा, बस यहां टाइम पीरियड चेंज हो गया, इस ब्लॉक का टाइम पीरियड चेंज होगा, ये टाइम कट हो गया। ठीक है, अगर ये 5 की जगह मैं कुछ और कर दूं तो तुम थोड़ा सा दिमाग लगा लोगे, फेजर से सोच लेना। ठीक है, फेजर वाला दिमाग लगाना पड़ेगा यहाँ थोड़ा। तो टाइम पीरियड जो टी था वो तो वही रहेगा 2π√m/k, पर जो ये टाइम पीरियड है इस ब्लॉक का वो चेंज हो जाएगा t/4 + t/4 t/12 + t/12। इस तरह क्वेश्चन ध्यान रखना, इस तरह कॉन्सेप्ट। चलिए, इंपॉर्टेंट बातें रिलेटेड टू स्प्रिंग लिखिए। इंपॉर्टेंट बातें रिलेटेड टू स्प्रिंग। इंपॉर्टेंट बातें रिलेटेड टू स्प्रिंग। इंपॉर्टेंट बातें रिलेटेड टू स्प्रिंग। चलिए देखिए, इंपॉर्टेंट बातें रिलेटेड टू स्प्रिंग, स्प्रिंग से रिलेटेड बातें। देखो, जैसे मान लीजिए कोई स्प्रिंग है, ये हालांकि मैं आपको पहले बहुत सारी चीजें पढ़ा चुका हूं, मैं फिर से पढ़ाऊंगा क्योंकि इस चैप्टर में भी काम आ रही है सारी चीजें। मान लीजिए स्प्रिंग की लेंथ है L, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट है K। तो देखो मेरी बात सुनो ध्यान से, किसी भी स्प्रिंग का जो स्टिफनेस कांस्टेंट है, बोलो जो क्या स्टिफनेस, वो एक तो स्प्रिंग की लेंथ पे डिपेंड करता है, बोलो स्प्रिंग की, साथ में नेचर पर, बोलो ये स्प्रिंग किस मटेरियल का बना हुआ है, अरे बोल यार, साथ में रेडियस पर भी, किस पर भी, रेडियस। इस मटेरियल की, जो भी ये मटेरियल है, ये जो वायर है, इसकी रेडियस कितनी है। तो ये आप अपनी कॉपी पर लिखिए, स्प्रिंग कांस्टेंट के डिपेंड्स ऑन स्प्रिंग कांस्टेंट के डिपेंड्स ऑन रेडियस, लेंथ एंड नेचर ऑफ मटेरियल। नेचर ऑफ मटेरियल। स्प्रिंग कांस्टेंट के डिपेंड्स ऑन रेडियस, लेंथ एंड नेचर ऑफ मटेरियल। जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो एक तो लेंथ पे डिपेंड करेगा,
रेडियस पर डिपेंड करेगा और साथ में किस पे डिपेंड करेगा, नेचर, 3 चीजों पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और लेंथ के, स्प्रिंग कांस्टेंट लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। स्प्रिंग कांस्टेंट लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। स्प्रिंग कांस्टेंट लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अच्छा, स्प्रिंग कांस्टेंट से क्या समझते हो? स्प्रिंग कांस्टेंट से अपने माइंड में पता क्या सोचो, मतलब उसको स्ट्रेच करना आसान या, अगर स्प्रिंग कांस्टेंट ज्यादा है ना, स्ट्रेच करना मुश्किल। अब एक बात बताओ, तुम्हें क्या समझ में आया? थोड़ा सा यहां से दिमाग लगाओ। लेंथ कम होने से स्टिफनेस ज्यादा या कम? ज्यादा। कम? तो जैसे अगर मैं आपको 2 स्प्रिंग दे दूं, किसकी स्टिफनेस ज्यादा, ऊपर या नीचे? जितना छोटा होगा, जितनी लेंथ कम होगी, स्टिफनेस उतनी क्या होगी, ज्यादा। उसको खींचना उतना ही मुश्किल। ये तो आप खुद भी एक्सपीरियंस करते होगे, छोटे स्प्रिंग को खींचना मुश्किल होता है और बड़ा सा जो स्प्रिंग होता है उसका अरे बोले, अरे बोल यार। तो अगर मान लीजिए ये इनकी 2 स्टिफनेस मान लें, तो भाई साहब डेफिनेटली K1 इज ग्रेटर देन K2। क्लियर सी बात है, K1 इज ग्रेटर देन K2। जितना छोटा स्प्रिंग होगा, जितना छोटा स्प्रिंग होगा, उसकी स्टिफनेस उतनी क्या होगी, ज्यादा। इस दुनिया का एक सबसे मुश्किल काम यह भी है कि क्लास में कंसंट्रेशन को बनाए रखना। समझाने से ज्यादा समझना मुश्किल मानता हूं मैं, मेरी अलग थ्योरी है। हो सकता है कोई समझाना मुश्किल मानता हो अपने जीवन में। मैं अगर ये मानता हूं कि अगर आप क्लास में बैठ के मेरी बातों को समझ पा रहे हो ना अच्छे से, तो आप में कैलिबर है, आप टैलेंटेड हो, आपकी कंसंट्रेशन बहुत अच्छी है, जीनियस हो आप। समझना भी उतना ही मुश्किल काम है, समझाना भी है, ऐसी बात नहीं है, समझना ज्यादा। कब कब मन हमारा कहां चला जाए, संयम। मन से तो तेज कोई चलता नहीं, मन की गति से तो तेज कुछ है नहीं इस दुनिया में। तो K इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू L। तो L को इधर ले आए, तो KL इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट लिख दें। L को इधर ले आओ और कांस्टेंट लगा दो। L को इधर ले आए और ऐसे कांस्टेंट लगा दिया, तो KL की प्रोडक्ट कांस्टेंट होगी। ये ध्यान रखना, KL की प्रोडक्ट कांस्टेंट होगी। तो ये पॉइंट अपने दिमाग में फिक्स कर लो, K और L की प्रोडक्ट कांस्टेंट होगी। और अगर ग्राफ बनाने के लिए कहा जाए L के साथ, तो कैसा ग्राफ आएगा बताओगे? इस तरह से, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना K, इसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, इस ग्राफ को बोलेंगे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। और KL इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। KL इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। जैसे मान लीजिए इधर देखो, लेंथ L है, स्प्रिंग कांस्टेंट K है, इसको हमने कट कर दिया, ऐसे कट कर दिया, ऐसे कट कर दिया। आप लोग पहले तो ये बताओ, कट करने के बाद K रहेगा या K चेंज होगा? K रहेगा या K चेंज होगा? क्योंकि लेंथ क्या होगी, चेंज। अरे बोल यार, लेंथ कितनी मान लेते हैं L, इसकी मान लेते हैं L2, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट होगा K1, इसका हो गया K2। तो देखो आप क्या लिख सकते हो, इधर देखो बोर्ड पर देखो, मैंने एक जबरदस्त बात बताई, मैंने कहा KL की प्रोडक्ट कांस्टेंट रहेगी, तो KL इज इक्वल टू K1L1 इज इक्वल टू K2L2, ये हमेशा सच रहेगा। स्प्रिंग कांस्टेंट चेंज हो जाएगा, इसकी लेंथ चेंज हो जाएगी, पर इन दोनों की प्रोडक्ट और इन दोनों की प्रोडक्ट और इन दोनों की प्रोडक्ट सेम रहेगी। ये ध्यान रखना, प्रोडक्ट सेम रहेगी, प्रोडक्ट मल्टीप्लीकेशन उनकी जो है वो कांस्टेंट रहेगी।
ठीक है भाई, तो ये ध्यान रखना सभी मेरे प्यारे दोस्तों कि स्प्रिंग कांस्टेंट और लेंथ की जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट रहेगी। अगर आपने लेंथ चेंज कर दी स्प्रिंग कांस्टेंट चेंज हो जाएगा, पर उनकी प्रोडक्ट कांस्टेंट रहेगी। चलिए क्वेश्चन करिए, क्वेश्चन करिए, प्यारा सा क्वेश्चन है, कर दोगे, खुद ही कर दोगे, जल्दी से बता दो। A spring of constant K is cut into n equal parts which is constant of each part. What is constant of each part? A spring constant कितने पार्ट्स में तोड़ दिया? L लेंथ मान लें, स्प्रिंग कांस्टेंट K मान लें, कितने पार्ट्स में तोड़ दिया बताइए? n पार्ट्स में तोड़ दिया। n पार्ट्स में तोड़ दिया तो बताइए एक का स्प्रिंग कांस्टेंट कितना होगा? सोन n पार्ट्स में तोड़ दिया तो कोई बच्चा बताएगा अगर n पार्ट्स में तोड़ेंगे तो अगर इसकी लेंथ l है तो इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी? l बाय, अरे बोल यार, अगर इसकी लेंथ l है तो n पार्ट्स में तोड़ने के बाद इसकी लेंथ हो जाएगी l बाय n। लगा दे कॉन्सेप्ट, के एल इज इक्वल टू के डैश एल बाय एन। इस स्प्रिंग के लिए के डैश इंटू एल बाय एन, इसका के दिया हुआ, लेंथ एल हमने अपनी मर्जी से मान ली, एल ने एल को मार दिया, के डैश कितना आ गया? एन के। हो गया, हो गया बस। एन पार्ट्स में तोड़ोगे तो छोटा हो गया ना, छोटा हो गया तो बढ़ गया। अरे बोल यार, नहीं आया। स्प्रिंग कांस्टेंट के एन इक्वल पार्ट्स में तोड़ दिया तो लेंथ होगी एल बाय एन, लेंथ होगी एल बाय एन, तो पहले वाली लेंथ एल मान ले, कॉन्सेप्ट लगाओ, होना भी बढ़ा या घटा? बढ़ा घटा? होना भी, अरे बोल यार, बोल यार। अरे उतार लिया? कितने टाइम्स हो गया, फिर से बोलो, n टाइम्स। आराम से क्वेश्चन करो, करके दिखाना है क्वेश्चन खुद, पढ़ो इसको। इफ अ स्प्रिंग ऑफ कांस्टेंट k is cut into two parts of length L1 and L2, लेंथ L1 एंड L2, एक स्प्रिंग कांस्टेंट है जिसको दो पार्ट्स में कट कर दिया, एक की लेंथ L1 है एक की लेंथ L2 है, सच दैट लेंथ ऑफ वन पार्ट इज n टाइम्स ऑफ अदर, एक पार्ट की लेंथ दूसरे से n टाइम्स ज्यादा है, देन व्हाट इज द कांस्टेंट ऑफ ईच पार्ट इन टर्म्स ऑफ n एंड k। कोशिश करो खुद करने की, करके दिखाओगे पक्का? ये क्वेश्चन की ना जगह छोड़ लो, फिर क्वेश्चन कहां लिखते हो? क्वेश्चन नहीं लिखते फिर तो बाद में रिवीजन कैसे करोगे? कितने बच्चे क्वेश्चन की जगह छोड़ते हैं? वेरी गुड, रिवीजन आसान हो जाएगा करना, मतलब पीपीटी खोलेगा फिर तो, ये तो कोई तरीका नहीं है, तो पीपीटी खोलेगा फिर। कैसी बात कर रहा है तू? मतलब तू जब लास्ट में जेई मेंस का 1 महीना रह जाएगा तो तू व्हाट्सएप में पीपीटी ढूंढ रहा होगा ऊपर से, कहाँ गई वो है, इसमें क्या पूछा हुआ था। हुआ किसी का? चलिए देखिए, ए स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट के, स्प्रिंग कांस्टेंट कितना दिया हुआ है? के, स्प्रिंग कांस्टेंट के दिया हुआ है, लेंथ इसकी एल मान ले, लेंथ एल मान लेते हैं, दी नहीं हुई मान लिया। हमने इसको दो पार्ट्स में तोड़ा,
एक पार्ट की लेंथ कितनी है L1, दूसरे पार्ट की लेंथ कितनी है L2। ठीक है, आपको L1 और L2 में रिलेशन भी दिया हुआ है। तो व्हाट इज द कांस्टेंट ऑफ ईच पार्ट? इसका स्प्रिंग कांस्टेंट मैं K1 मान लेता हूं मेरे प्यारे दोस्तों, इसका K2 मान लेता हूं, कोई बुराई नहीं है। ठीक है, और आपको L1 L2 में रिलेशन भी दिया हुआ है। आपको L1 क्या दिया हुआ है, n टाइम्स ऑफ L2। चलिए पहले ये बताओ, क्या ऐसे लिखा जा सकता है? K1 K2 निकालना ना, देखिए K इंटू L, K1 इंटू L1। ठीक है भाई, यहां तक समझ आया? K इंटू K1 इंटू, थोड़ा सा देखो पता क्या होता है, ट्रिकी सा दिमाग लगाना है, थोड़ा सा बस आईक्यू लेवल अच्छा होना चाहिए। जैसे आप वो 10th क्लास में होते थे ना, वो एक आईक्यू का पेपर होता था कि इस खाने में क्या आएगा, यहाँ 2 तो यहाँ 7, वैसा ही तो दिमाग है। मेरे को लगता नहीं कि ये कोई कोई कॉन्सेप्चुअल सवाल है, फिजिक्स का सवाल है, ये तो थोड़ा दिमाग लगाना है। अब एक बात बताइए कि हमें इस बात का पता है कि जो L है, बोलिए जो क्या है, वो क्या है L1 प्लस, अरे बोल यार, यस और नो। और एक बात बताइए, L1 क्या दिया हुआ है? या फिर आप देखना मैं क्या करने वाला हूं, L1 को एज इट इज रहने देते हैं, वहां से L2 लिख देते हैं L1 बाय N। L2 मैंने यहां से L2 निकाला, L2 लिखा मैंने L1 बाय N और यहां पुट कर दिया L1 बाय N। क्या आ जाएगा? L1 कॉमन ले लू, 1 प्लस 1 बाय N। ठीक है, चलिए अगले स्टेप में। अब यहां से L1 निकाल लो, L1 निकाल के यहां पुट कर दो, K1 आ जाएगा। करना जल्दी से, N LCM ले लें, N LCM तो इधर हो जाएगा N प्लस 1 L N L अपॉन में, ये हो क्या रहा है भाई? ये आ गया, यही आ गया ना, देखना यही आ गया, 1 2। अब L1 की वैल्यू वहां पुट कर दे, पुट L1 इन फर्स्ट, KL इज इक्वल टू K1 N L अपॉन N प्लस 1। L ने L को मार दिया, K1 क्या आ गया, N प्लस 1 इंटू K अपॉन में N, यही आ गया। मेरे से पहले किसी ने निकाल लिया था, हो गया था। K2 निकालना, सारे K2 निकाल के दिखाओ, चेक करूंगा कॉपी में। चलो आज चेक करता हूं, बहुत दिन हो गए। K2 निकाल लो, चेक करूंगा अभी कॉपी में। समझ नहीं आया? देखो इसकी लेंथ कितनी है, इसका मैंने इसका L1 और K मान लिया। इसकी लेंथ कितनी है L1, K1 K2 L2। मेडिकल है नॉन मेडिकल है? मेडिकल। ठीक है, इधर देख,
क्या लिख सकते हैं, के एल इज इक्वल टू के वन एल वन लिख सकते हैं, हैं? अच्छा इसकी लेंथ ही तो इसमें डिवाइड हुई है, एल वन प्लस, L2 अच्छा एक रिलेशन दिया हुआ है कॉपी उसमें, एल वन इज इक्वल टू एन एल टू, yes ये दिया हुआ है, तो एल टू क्या आ गया, एल वन बाई, यहाँ पुट कर दें, एल वन बाई एन, यहाँ से एल वन आ जाएगा एन इंटू एल अपॉन एन प्लस वन, ये एल वन यहाँ पुट करते, के एल के वन एन एल अपॉन एन प्लस वन, एल ने एल को मार दिया, तो के वन कितना हो गया, एन प्लस वन इंटू के अपॉन एन। हो गया सर, थैंक यू। सही लड़का है तू। दिखा, हो गया, खुद किया है। हो गया, हो नहीं रहा, नहीं हो रहा, तेरे से हो गया, ये वाला क्वेश्चन किया था, तो इसमें ये वाला जो टाइम पीरियड होता है t/12 होता है, तो सीधा ऐसे करके ऐसे निकाल सकते हैं। ऐसे निकाल दे। हाँ जी, पता नहीं क्या कर रहे हो, के एल के टू एल टू, एल क्या है, एल वन प्लस एल टू, एल टू कितना दिया हुआ है, एन एल वन, क्या था, एल वन दिया हुआ है एन एल टू, एन एल टू, एल टू, एल टू यहां से आ गया, एल अपॉन एन प्लस वन, यहां पुट करो, थोड़ा सा यार पता क्या यार, बहुत सारों ने कर दिया यार, कैसे तैयारी करवाऊं यार, दिल खाटा हो जाता है। पता नहीं क्या करते रहते हैं, आईक्यू लेवल भी लगाए, इतने सारों ने करा। हाँ जी हाँ जी कर दिया ना, हाँ हाँ ग्रेसी वेरी गुड। क्या था अब, और कुछ नहीं ताजा, पंजाब गए थे, अब हिमाचल और बिहार। अच्छा अच्छा, ओ चलो भाई लिखो। तो वैसे आपका आपका सपना कहाँ है जाने का? यशिका यहाँ पे आगे किराने की दुकान है, ठीक है, वहाँ ले जाना अभी बैच के बाद इनको, ठीक है। हाँ हाँ घर से बाहर तो है ही है, इसको नहीं पता लगता है क्या बोल दिया है ना। उधर जाओ आप, उधर उधर जैसे असम साइड, अरुणाचल प्रदेश, कभी मौका मिले तो बड़ी अच्छी जगह है घूमने के लिए, ठीक है। हाँ हमारी साइड है उधर, नहीं हमारा घर तो इधर है, कश्मीर की तरफ है, नॉर्थ साइड है। अंडमान निकोबार। तू पता है अब तेरे मन में पता क्या चल रहा है, कुछ गाली या गंदी बात है, मुझे पता है, मेरे को गारंटी से पता है। तेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ ऐसा बोलूं कि जो थोड़ा सा गंदा हो, माहौल खराब हो।
चलो देखो देखो सुनो, बहुत अच्छे से समझना, पहले पढ़ा चुका हूं फिर से पढ़ा रहा हूं। देखो कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग, बोलो कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग, कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग। बहुत सवाल आते हैं, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ रहे हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, अभी ये टॉपिक अच्छे से आपको बहुत थ्योरेटिकल क्लियर करना, ताकि आने वाले सवाल आपको कुछ जेईई मेंस नीट के दिखाई देंगे और आपसे खुद बनने। अरे बोल यार, थ्योरी पढ़ने का जब फायदा जब वो सवाल खुद बनने। अरे बोल, अगर आपसे यहाँ जेईई मेन और नीट का सवाल बन रहा है ना क्लास में बैठ के, तो ये मानकर चलिए बहुत ज्यादा चांसेस है कि वहां पर सवाल इजीली बन जाएगा। अगर यही सवाल बन रहा, नहीं भी बन रहा तो फिर प्रैक्टिस का खेल है, घर जाके आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इन्हीं सवालों की फिर से। सीरीज कॉम्बिनेशन, देखिए सीरीज में क्या होगा, सीरीज में हमने 2 स्प्रिंग लिए, इस पॉइंट को मैं मान लेता हूं ए, हमने 2 स्प्रिंग लिए और दोनों स्प्रिंग को एक ब्लॉक से कनेक्ट कर दिया जिसका मास है m। हमने 2 स्प्रिंग लिए, दोनों स्प्रिंग को हमने सीरीज में कनेक्ट किया, दोनों स्प्रिंग को हमने सीरीज में कनेक्ट किया जिस एक ब्लॉक के साथ जिसका मास है m, एक ब्लॉक के साथ जिसका मास है m। ये नेचुरल लेंथ है, इसको नेचुरल लेंथ समझो या मीन पोजीशन, दिस इज नेचुरल लेंथ और मीन पोजीशन। ये नेचुरल लेंथ है या मीन पोजीशन है, नेचुरल लेंथ या मीन पोजीशन। ठीक है, ऑनेस्टली बोलो, यहां तक समझ आ रहा है? बोलो नेचुरल लेंथ या मीन, नेचुरल लेंथ या मीन, दिस इज नेचुरल लेंथ या मीन पोजीशन। फिर से बोलो कितने स्प्रिंग है, बोलो कितने, K1 और सारे बोलो K1 और भारत माता की, सही से बोलो गौ माता की, काली माता की, पीर बाबा की, कच्चे क्वार्टर वाली माता की, सेक्टर 15 की माता की, कंसेप्चुअल माता की, कंसेप्चुअल भगवान की। चलो भाई, स्प्रिंग कांस्टेंट K1 और ये K2, नेचुरल लेंथ मीन पोजीशन, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। ये हु ला 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 हो हा हा हो हे हो। हमें इसका निकालना है टाइम पीरियड, बोलो क्या निकालना है, बोलो टाइम 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 पीरियड के लिए एक ही तरीका है, रेस्टोरिंग फोर्स निकाल लो। क्या निकाल लो, अगर वो रेस्टोरिंग फोर्स x की पावर 1 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ तो सिंपल हार्मोनिक, तो x का जो मल्टीपल होगा वो होगा स्प्रिंग, स्प्रिंग फैक्टर। बोल यार, कुछ याद आ रहा है? चलो हम यहाँ रेस्टोरिंग फोर्स निकालेंगे, तो हमने हेलो पकड़, खींचो इसको, खींच दो इसको, यहां ले जाओ। ये जो ए पॉइंट है ये भी तो आगे चला जाएगा, ये ए पॉइंट भी आगे चला जाएगा। हमने खींच दिया x, हमने इसको x खींच दिया, x स्ट्रेचिंग कर दी, x स्ट्रेचिंग, हमने ब्लॉक को x स्ट्रेचिंग कर दी उस तरफ। शांति से प्यार से डेरिवेशन समझना है, शांति से प्यार से डेरिवेशन समझना है, शांति से प्यार से डेरिवेशन समझना है। चलिए बताइए, x खींचने के बाद पहले तो देखते कितने बच्चे मुझे यहां पर ये बता पाएंगे, x जब मैंने इस ब्लॉक को खींचा तो ये x अकेला K1 में, अकेला K2 में या दोनों में? एक खींचा या दो खींचे? अगर मान लो मैं इसमें बोलता हूं x1, बोलो x1। इसमें बोलता हूं तो क्या मैं लिख सकता हूं x इज इक्वल टू x1 प्लस x2? यस और नो? पक्की बात है? क्या ये भिखारी है? अरे बोल यार, क्या भीख मंगा है? पक्की बात है? तो x कितना आ गया, x1 प्लस x2, बहुत बढ़िया, x इज इक्वल टू x1 प्लस x2, बहुत अच्छी बात है। x1 इसमें, x2 उसमें, और इन दोनों में मिला के कितनी? अच्छा इसकी x1 तो दिखा सकते हैं एक ही,
जब नेचुरल लेंथ यहां थी तो ए की नेचुरल लेंथ यहां थी। हेलो सोनू, ए कहां चला गया? आगे चला गया, ए आगे चला गया, और ये है x1, ये x1 है, ये x1 है। ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा है? बहुत बढ़िया। देखो अब अगला पॉइंट ध्यान से समझो। देखो इसमें कितनी एलोंगेशन हुई? बोलो बोलो। एक्स एक्स एक्स, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट, इसमें कितनी हुई? इसका स्प्रिंग कांस्टेंट। तो जो सीरीज है ना, सीरीज में स्प्रिंग फोर्स हमेशा सेम होता है। इसमें स्प्रिंग फोर्स हो जाएगा K1x1, इसमें स्प्रिंग फोर्स हो जाएगा K2x2, एंड इन सीरीज इन फोर्स विल रिमेन। अरे बोल यार, एलोंगेशन सेम है, फोर्स सेम है। देखो इसमें एलोंगेशन कितनी हुई? इसमें, पर दोनों में फोर्स, इसमें फोर्स होगा K1x1, इसमें K2, सीरीज है तो फोर्स क्या रहेगा? बोल यार। दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बोल यार। लिख लो, इन सीरीज, मैं इसको F मान लेता हूं, इन सीरीज फोर्स विल रिमेन सेम, force will remain same. In series, force will remain same, but elongation is not same. elongation same नहीं कही मैंने force same कहा है। मैंने कहीं से एलोंगेशन सेम नहीं कही, मैंने फोर्स सेम कहा है। ठीक है, अरे बोल यार। चलो फिर से बताओ कितने स्प्रिंग है? आवाज नहीं आ रही, कितने? अच्छा, दोनों में टोटल एलोंगेशन कितनी है? दोनों में टोटल एलोंगेशन, दोनों में टोटल एलोंगेशन। टारगेट एक ही है, टाइम पीरियड निकालना। क्या निकालना है? टाइम, पर पहले निकालना पड़ेगा रेस्टोरिंग फोर्स। रेस्टोरिंग, अरे बोल यार। अच्छा बताओ, ये देखो इधर आया, हो रेस्ट, हे टाइम पीरियड बताओ। अरे बोल यार। क्या बताओ? टाइम, बोल यार। सुनो ध्यान से, यही ब्लॉक इन दोनों स्प्रिंग को हटाकर मैंने अपने डैडी को कहा, डैडी कोई एक स्प्रिंग, डैडी कोई एक स्प्रिंग आप ऐसा बनाओ मैंने, एक सेकेंड पहले सुन लो, मैंने अपने डैडी को क्या कहा, ध्यान से सुन लो। मैंने अपने डैडी को कहा, डैडी दो स्प्रिंग हटा दो, हे चलो K1 और K2 कूड़े में फेंक, हप। अरे बोले, मैंने कहा इन दो को हटाकर एक ऐसा लेके आते हैं, एक ऐसा लेके, जिन दो को जिस ब्लॉक से कनेक्ट किया था, इस अकेले को भी उसी ब्लॉक से कनेक्ट किया। अरे बोल यार। उन दो में मिलाकर टोटल एलोंगेशन कितनी थी? इस अकेले में भी कितनी है? अरे बोल यार। तो ये कहा गया इस स्प्रिंग से भी उतना ही टाइम पीरियड जनरेट होगा जितना इन दो स्प्रिंग से होगा। अरे बोल यार। अगर ऐसा हो जाए, अरे बोल यार। और उस स्प्रिंग के स्प्रिंग कांस्टेंट को इस स्प्रिंग, इन दोनों स्प्रिंग का के क्या बोल देंगे? इक्विवेलेंट।
हालांकि ये चीजें मैं पहले पढ़ा चुका हूं। अरे बोल यार, फिर से सुनो, देखो इन दो स्प्रिंग का इसको के इक्विवेलेंट कब कहेंगे कि जब ये दोनों स्प्रिंग इस ब्लॉक पर जो टाइम पीरियड प्रोड्यूस कर रहे हैं, अगर ये ब्लॉक पर भी वो स्प्रिंग उतना ही टाइम पीरियड प्रोड्यूस करे, इस अकेले में एलोंगेशन कितनी है x, उन दो में भी कितनी है x। अरे बोल यार, तो इस स्प्रिंग को उन स्प्रिंग का क्या बोल देंगे, के इक्विवेलेंट। अरे बोल यार, एक सेकंड फिर से बोलो, इन दोनों में एलोंगेशन कितनी है टोटल, उस अकेले में, उन दोनों से ब्लॉक कितना है, इन दोनों से कितना ब्लॉक का मास कितना है, कितना, उससे भी कोई फर्क, बस दिखने में फर्क है, वहां दो स्प्रिंग है यहां पर चीजें तो एक जैसी है। अरे बोल यार, नहीं आया, कोई बताएगा यहां फोर्स कितना हो जाएगा, के इक्विवेलेंट इनटू एक्स। थर्ड, और सुनो 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 सुनो, इधर देखो, एक सेकंड, एक मिनट। अच्छा, इन दोनों स्प्रिंग में फोर्स क्या था, आवाज नहीं, इन दोनों में फोर्स क्या था, कितना माना था, k1 x1 इक्वल टू, इस अकेले में भी फोर्स कितना होना चाहिए, F। जब भी तो इसको के इक्विवेलेंट बोलेंगे। डैडी आप दो स्प्रिंग क्यों लगा रहे हो, यही लगा लो ना, उन दो में भी डैडी उतना ही फोर्स है, इसमें भी उतना ही फोर्स है, उन दो में भी डैडी आपने क्या, एक्स एलोंगेशन है, इसमें भी एक्स ही है, उसके साथ भी एम ब्लॉक है, यहां भी एम ब्लॉक है। बोले, बोलो यार, तो इसको हम उसका क्या बोल देंगे, के इक्विवेलेंट, के इक्विवेलेंट बोल देंगे भाई साहब। चलो पहले के इक्विवेलेंट निकालते हैं दिमाग लगा के, ठीक है, चलिए निकालें, कैसे निकालें, हो हे हाय, चलो बाद में निकालेंगे, पहले टाइम पीरियड निकाल लेते हैं, ठीक है। देखो टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे, के इक्विवेलेंट को एलिमिनेट करना पड़ेगा। देखो एक काम करो, यहां से x1 निकालो f बाई k1, यहां से x2 निकालो f बाई k2 और यहां पुट करो और बताओ क्या आएगा। लिखो x इज इक्वल टू x1 प्लस x2, f इज इक्वल टू k1 x1 k2 x2, यहां से x1 निकालो f बाई k1, यहां से x2 निकालो f बाई k2, इस x1 और x2 को यहां पुट करो, f बाई k1 f बाई k2, f बाई k1 f बाई k2, x1 यहां से आ गया f बाई k1, x2 यहां से आ गया f बाई k2, इसको और इसको कंपेयर करा और ये x1 और x2 को यहां पुट कर दो, टेक f कॉमन, k1 k2 एलसीएम आ जाएगा, k1 प्लस k2 x, ये आ गया, यही आ गया, देखना f निकालो, क्या आ गया, f आ गया k1 k2 अपॉन k1 प्लस k2 इंटू x, आ गया, ऑनेस्टली बोलो आ गया, नहीं आ गया, ऑनेस्टली बोलो आ गया। चलो कोई बच्चा बताएगा ये f किस में था, स्प्रिंग में फोर्स था, f क्या था स्प्रिंग में, याद है x क्या था, x की थी टोटल, आवाज कम आ रही है, x क्या थी टोटल, क्या f जो स्प्रिंग में फोर्स था x टोटल एलोंगेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या नहीं है, है या नहीं है, आवाज कम आ रही है नहीं है नहीं है, कौन सी मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन। अरे बोल यार, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन तो टाइम पीरियड निकाल लें,
तो टाइम पीरियड क्या होता है, देखो कैसे भी निकाल लो, एफ को रख दें मास इनटू एक्सेलरेशन। इसको मैं कौन सी इक्वेशन मान लूं, 3 मान ली थी, चौथी मान लूं इसको, एम ओमेगा, सॉरी फोर्स की वैल्यू रख दे मास इनटू एक्सेलरेशन, k1 k2 अपॉन k1 प्लस k2 x, एक्सेलरेशन क्या होता है ओमेगा स्क्वायर x, k1 k2 अपॉन k1 प्लस k2 इंटू x, x ने x को मार दिया, यहां से ओमेगा स्क्वायर आ गया, k1 k2 अपॉन k1 प्लस k2, नीचे m आ गया और टाइम पीरियड आ जाएगा, डायरेक्ट लिख दूं m k1 प्लस k2 अपॉन k1 k2। घुमा फिरा के मैंने डायरेक्ट लिख दिया, मैच्योरिटी लेवल हाई है अब तुम्हारा। ओमेगा को ये रूट में आ गया और ओमेगा को लिख दिया 2π/t। क्या स्टेप टू स्टेप करके दिखाऊं क्या? पक्का? लिख दूं फिर से डायरेक्ट? उसके बाद रेसिप्रोकल वगैरह लोगे, ये आ गया, ये टाइम पीरियड आ गया। टाइम पीरियड ही निकालना था हमें, तो अब टाइम पीरियड देखो क्या आया, समझ गए? देखो अब एक चीज और देखना ध्यान से, अगर लिख लिया तो जल्दी से देखना। देखो कंपेयर करो 3 और 4 को, थोड़ा सा ऐसा लग रहा है जैसे पहले पढ़ा है, कहीं पढ़ा है ना लॉज ऑफ मोशन में, फिर से पढ़ा रहा हूं। कंपेयर 3 एंड 4, 3 और 4 को कंपेयर करो, बताओ क्या आएगा? के इक्विवेलेंट क्या आ गया? कंपेयर करो 3 और 4, देखो ये x है, इधर देखो ये x और ये f है, और ये भी x और f है। एक बार देख लो, एक बार देख लो, एक बार देख लो, ये x और f है, वहां भी x और f है, तो ये क्या के इक्विवेलेंट, के इक्विवेलेंट, के इक्विवेलेंट आ गया k1 k2 अपॉन k1 प्लस k2। याद करो 10th क्लास में नेट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आता था जब 2 रजिस्टर को किस में कनेक्ट करते थे? पैरेलल। अरे बोल यार, 2 रजिस्टर को किस में कनेक्ट करते थे? पैरेलल। के बाय एम क्यू? एक मिनट रुक जाओ यार, थोड़ा शांति रख, पढ़ाने दे पहले सही से। देखो यहां तक समझ आ रहा है? अच्छा बताओ, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो k1 प्लस k2 अपॉन k1 k2, के इक्विवेलेंट, इसको उधर ले गए, इसको नीचे ले आए, इसको नीचे ले आए, इन दोनों से डिवाइड करेंगे तो ये फॉर्मूला आ जाएगा सीरीज में, के इक्विवेलेंट 1/k1 1/k2 सीरीज में 1/k1 प्लस 1/k2, 1/k1 प्लस 1/k2, 1/k इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/k1 प्लस 1/k2। ये आ गया सीरीज में। और दूसरी बात ना, मैं एक फॉर्मूला बना रहा हूं, अब ध्यान से सुनना। जब 2 स्प्रिंग सीरीज में लगे हैं ना, तो टाइम पीरियड का ये फॉर्मूला हो गया m अपॉन में k इक्विवेलेंट। इसको ब्रैकेट में बंद कर लो, दिस इज इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड रिजल्ट। इसको अच्छे से ब्रैकेट में बंद कर लो। जब 2 स्प्रिंग सीरीज में लगे हों, जब 2 स्प्रिंग सीरीज में लगे हों
जब दो स्प्रिंग सीरीज में लगे हों, तो दो स्प्रिंग सीरीज में लगे हों तो टाइम पीरियड का मैंने एक फॉर्मूला बना दिया, m अपॉन के इक्विवेलेंट। चलिए बताइए के इक्विवेलेंट कितना है सीरीज में, बताइए। आवाज कम आ रही है, बोलिए। K1 K2 अपॉन, 3 बार बोलो, K1 K2 अपॉन। अगर मैं यहां रख दूं K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2, यही आ जाएगा। अगर मैं यहां रख दूं K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2, यही आ जाएगा। तो क्यों ना ये फॉर्मूला याद कर लिया और ये ट्रिक याद कर ली। सीरीज में K इक्विवेलेंट होगा 1 बाई K इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाई K1 प्लस 1 बाई K2। टाइम पीरियड निकालना होगा तो 2 पाई रूट m अपॉन K इक्विवेलेंट। बोल यार, ये दोनों पॉइंट्स अच्छे से याद होने, पिछला भूल के कोई दिक्कत नहीं। बोल यार, टाइम पीरियड आ जाएगा। फिर से बोलो, सीरीज में मेरे साथ 3 बार बोलो, सीरीज में 1 बाई K इक्विवेलेंट, 1 बाई K1 प्लस, सीरीज में बोलो 1 बाई K इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाई, पूरा बोलो 1 बाई K इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाई K इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाई K1 प्लस 1 बाई। अरे बोल यार, टाइम पीरियड बोलो 2 पाई रूट m अपॉन में K इक्विवेलेंट। K, अगर K इक्विवेलेंट ये वाला यहां रख दिया जाए तो यही आएगा। ये प्रूव करके, ये तो हमने बनाया। बोल यार, ये रटाया है, समझा है, पक्का। इस दुनिया की एक बड़ी जबरदस्त बात बताता हूं आपको। ये तो मैं ना अब थोड़ा सुधर गया, पहले तो मैं पता नहीं क्या यूं यूं पता नहीं, मैं मतलब जैसे 22-23 साल का था ना तो बहुत जल्दी हिट क्यों हो गया, क्योंकि मैं ना कुछ कुछ करता रहता था, ऐसे ये कर दिया वो कर दिया, तो बच्चों को लगा यार ये थोड़ा इंटरेस्टिंग सा पढ़ा रहा है, ठीक है, तो भाई इसी के पास चलते हैं सारे। आप जब रिपीट करते हो ना पीछे, क्या करते हो, इससे चीजें याद होती नहीं होती। अरे बोले, चीजें याद ही ऐसे होती हैं भाई, ये मेरा खुद सेल्फ एक्सपीरियंस है। आप 10 बार बोल लोगे ना किसी चीज को, ये रट जाएगी। अरे बोले, नहीं आया। जब आप इस फॉर्मूले को 5 बार मेरे साथ बोलोगे तो क्लास में याद होगा, घर जाके एफर्ट्स थोड़े हो जाए। अरे बोले, ये एक वैसे जनरल बात मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आप ये लोग चाहते हो, आप सभी प्यारे बच्चे ये चाहते हो कि भाई आपको चीजें आसानी से याद हो जाए, तो आप रिपीट करो बार बार उस चीज को। कई बार कोई चीज ऐसी होती है डिफिकल्ट होती है कि हमें याद नहीं हो रहा, उसको बार बार रिपीट करो, ठीक है। टॉयलेट में जा रहे हो जब भी रिपीट करो, टॉयलेट टट्टी कर रहे हो 1 बाई K इक्विवेलेंट 1 बाई K1। और ऐसा भी बोला जाता है, ऐसे मैं जैसे कोट्स वगैरह देखता हूँ, उस पर मीम्स वगैरह देखता हूँ, एलन मस्क को तो आइडियाज टॉयलेट में आते हैं। एलन मस्क तो बहुत खतरनाक आदमी है, ठीक है, उस जैसा तो बंदा ही नहीं है। आप इस धरती पे ऐसे बताते हैं कि भाई उसने ऐसी ऐसी चीजें कर दी जो कोई सोच नहीं सकता। तो भाई आइडियाज, रिपीटिशन, ये चीजें बहुत जरूरी हैं जीवन में। देखिए सवाल देखिए, हो जाएगा। ये डी ऑप्शन है। क्या पूछा हुआ, पढ़ो। द मास m एज शोन इन फिगर ऑसिलेट इन सिंपल हार्मोनिक मोशन विद एम्पलीट्यूड ए। आपको मास m का एम्पलीट्यूड दिया और आपको एम्पलीट्यूड कौन से पॉइंट का पूछा हुआ है, p। कर दोगे, डेरिवेशन बेस्ड है, जल्दी से करना, कर दोगे पक्का। डायरेक्ट खींच ही लें इसको, डायरेक्ट खींच लो।
नेचुरल लेंथ मान ले कहीं यहां थी, अच्छा नेचुरल लेंथ ही मीन पोजीशन होगी, कितना खींचा कोई बता सकते हो, मैक्सिमम कितना खींचोगे इसको, ऐसा दिया हुआ है, तो पी पॉइंट कहीं यहां था, अब बताओ ये जो ए है, थोड़ा दिमाग लगाओ, अगर इसकी एम्पलीट्यूड ए है तो ये ए कुछ एलोंगेशन इसमें हुई, अरे बोले, और कुछ, अरे बोले, मान लो ये पी पॉइंट, मतलब ये जो पी पॉइंट है ये कितना आगे गया, मान ले देते हैं x1, तो ये x1 जो है दिस इज द मैक्सिमम एलोंगेशन इन स्प्रिंग 1, क्या लिख सकते हो आप, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, x1 प्लस x2 को आप क्या लिख सकते हो, a, अरे बोल यार, एम्पलीट्यूड आपको m का दिया हुआ है ना, आपको m का एम्पलीट्यूड दिया कि m को हमने a खींच दिया, अगर m को a खींच दिया तो ये a कुछ इसमें है और कुछ, अरे यार बोल लो यार, आपने m को कितना खींचा, कितना कितना, और आपसे एम्पलीट्यूड कौन से पॉइंट का पूछा हुआ है, p, आपको m का एम्पलीट्यूड दिया हो तो m को आपने a खींचा, तो इसमें मान लो x1 हुआ, इसमें x2 हुआ, तो x1 प्लस x2 का सम ही तो a है, और निकालना क्या है, x1 इसमें है, तो इसकी एम्पलीट्यूड कितनी होगी, बोल यार, निकाल दो ऑप्शन, कितनों ने निकाल दिया, वेरी गुड, कह रहे हैं इस ब्लॉक को ए खींचा, इस ब्लॉक की एम्पलीट्यूड ए है, तो इसकी बताइए, फोर्स सेम होगा, फोर्स सेम होगा ना, फोर्स सेम होगा दोनों में, कॉन्सेप्ट लिखवाया था, तो x2 क्या आ जाएगा, पहली में पुट कर दो, x2 को पहली में पुट कर दो, कितना अच्छा सवाल है, देखो एडवांस का सवाल है, आईआईटी का स्कूल का सवाल, डेरिवेशन बेस्ड, इसलिए उठाया वरना उठाता भी नहीं, 4 पेज का होता बिल्कुल ना उठाता, स्कूल का डेरिवेशन है इसलिए उठाया, x1 प्लस x2 a है ना, तो x2 की वैल्यू क्या है, k1 x1 अपॉन x1 कॉमन ले लें, k2 एलसीएम, k2 प्लस k1 a, और यहां से x1 क्या आ जाएगा, k2a अपॉन में k1 प्लस k2, k2a अपॉन k1 प्लस k2, कुछ आया समझ, क्या ध्यान रखोगे, एक तो सीरीज में x1 प्लस x2 कितना होगा, x, यहां पे x कितना दिया हुआ है a, एक सीरीज में फोर्स सेम रहेगा, सीरीज में फोर्स सेम रहेगा, ये भी कॉन्सेप्ट ध्यान रखना, इन सीरीज फोर्स विल रिमेन सेम, कौन सा ऑप्शन हो गया, डी, इस क्वेश्चन से क्या क्लियर हुआ, जो ब्लॉक की एम्पलीट्यूड है वो एम्पलीट्यूड अकेली k1 की k2 की या दोनों की, x1 प्लस x2 इज इक्वल टू a, सीरीज में फोर्स क्या रहेगा सेम, इतनी सी तो एलिमिनेशन आना हो जाएगा, बोल यार, पक्का समझ आ रहा है, लिखो
देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन, जल्दी से स्पीड बढ़ाओ थोड़ी। देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल जल्दी हो जाएगा। देखो 2 स्प्रिंग लेने हैं, दोनों स्प्रिंग को पैरेलल में कनेक्ट कर दीजिए। नेचुरल लेंथ नेचुरल लेंथ, देखो एक बात है ना, देखो मैं आप सभी ना प्यारे बच्चों को समझा देता हूं। देखो एक बात और मैं तुम्हें कहना चाहता हूं, 1-2 मिनट की बात है, ध्यान से सुन लो, और ये बहुत जरूरी बात है। आप है ना, मुझे अभिषेक सर ठीक है चलो पढ़ा रहे हैं, निशान सर की मैंने देख लिया, अनिल सर की भी मैंने क्लास देख ली और मैं खुद भी पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। हम जितने भी टीचर्स पढ़ा रहे हैं, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, हम है ना स्लो और शांति से पढ़ा रहे हैं, स्लो और शांति से। अब शांति कुछ भी समझो तुम, मुझे नहीं पता, ठीक है। आपको कोई ऐसा लग रहा है मैं बहुत तेज भगा रहा हूँ सिलेबस? नहीं लग रहा, ठीक है। अरे लग रहा है क्या? यही चीज दिखाता हूं आपको, यहीं पे एक चीज दिखाता हूं। कल ही पता नहीं कहां चला गया। हाँ, ये ऑल्टरनेटिंग करंट चैप्टर है 12th में। कौन सा? बोलो बोलो। ऑल्टरनेटिंग 12th का। कल बच्चे आए, टर्म 1 का एग्जाम था, मैं बोला चलो 1 शॉट कराता हूं। क्या कराता हूं? मैंने 37 मिनट में खत्म कर दिया और बच्चों ने क्लैपिंग बजाई और सबको समझ आया और सारे पॉइंट 37 मिनट में मारा देके। कितने मिनट में? मेरे पास 16x स्पीड भी है, अनिल सर के पास 32x स्पीड भी है, मेरे पास शांति वाली स्पीड भी है। अरे बोले 37 मिनट का लेक्चर 12th के ग्रुप में मैंने भेजा है, 1 शॉट, और कुछ भी नहीं छोड़ा, जो 14 लेक्चर से पहले कंप्लीट हो ही नहीं सकता, जिसमें एक लेक्चर 1 घंटे का। मैं चाहूं तो इस दुनिया के सबसे बढ़िया 1 शॉट, छोटा, फिर उसके बाद थोड़ा सा और मीडियम साइज, फिर थोड़ा लार्ज साइज में हथियार कर सकता हूं। और बच्चे चौंक गए, बोले सर 37 मिनट में खत्म कर दिया। बच्चों को लगा ये खत्म नहीं होगा। कोई था कल? तू था क्या? नहीं था? तू था कल क्लास में? 5 से 6 खत्म हुआ? कोई टॉपिक बचा? कोई फॉर्मूला बचा? कोई डेरिवेशन बचा? कोई ग्राफ बचा? भाई नहीं, रुको भाई, 1 मिनट सुनो भाई। देखो ऐसा है, मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं, जो हम जिस तरीके से पढ़ा रहे हैं ना भाई, आपको मैं बता देता हूं, कोचिंग के अंदर, ये आप मानोगे नहीं, यहां तो आपसे न्यूमेरिकल्स निकल रहे हैं, 50% बच्चे हाथ खड़े कर रहे हैं। जब बच्चे कोचिंग लेते हैं ना, डिससेटिस्फेक्शन लेवल 90% होता है बच्चों का, समझ ही नहीं आता, क्योंकि वो सिलेबस को बहुत तेज भगाते हुए चलते हैं। सिर्फ कारण ये है, वो सिलेबस को बहुत तेज भगाते हैं। आप में से, मैं मानता हूं इस क्लास में बहुत अच्छे बच्चे हैं, आप में से 2-4 बच्चे ऐसे भी होंगे, 5-7 बच्चे ऐसे भी होंगे जिनको लगता है कि इस टीचर की स्पीड स्लो है पढ़ाने की, ये थोड़ा आराम से करवा रहा है, हमें तो जल्दी जल्दी चाहिए, स्पीड से चाहिए। तो भाई हमें आप 5-7 को नहीं देखना, हमें मेजोरिटी को देखना है। मेजोरिटी क्या चाहती है, ठीक है? जब भी तो यहां भीड़ बैठी है कि सबको समझ आ रहा है। समझ ही नहीं आता भाई, तेज इतना पढ़ाते हैं लोग, समझ नहीं आता बहुत जल्दी से। स्पीड मेरे पास कौन सी नहीं है बताओ? हर स्पीड है मेरे पास। 37 मिनट में जब मैं 14 लेक्चर, 14 घंटे की पढ़ाई खत्म कर सकता हूं, जिसमें कुछ भी नहीं बचता, हर स्पीड है मेरे पास। तो ये अपने दिमाग से आप निकाल दो कि ये टीचर की स्पीड स्लो है, इसको अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दो।
ऐसी ही पढ़ाई होगी भाई यहाँ तो। आपका सिलेबस टाइम पे खत्म हो जाएगा, आपकी 12th क्लास में प्रॉपर रिवीजन हो जाएगी, एक बार बहुत अच्छी रिवीजन हो जाएगी। और 12th थोड़ी बोर्ड की क्लास है तो अगले साल 2-2 टेस्ट आपको फेस करने पड़ेंगे। सीबीएसई का अलग से फेस करना पड़ेगा आपको और कंपटीशन का अलग से फेस करना पड़ेगा। आपके टेस्ट भी डबल हो रहे हैं अगले साल, ये चीजें भी आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। तो भाई ये जिसको लगता है कि सर बार बार रिपीट कर रहे हैं, तो मैं उसको बताना चाहूंगा हम उस बच्चे के लिए रिपीट कर रहे हैं जो इस क्लास का सबसे वीक स्टूडेंट है, हमें उसको भी अपने साथ लेके चलना है। और इस बैच में बैठे हैं ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे ऐसे जिनका बेस बिल्कुल बहुत वीक है। वो क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि उनको ठीक लग रहा है, हमारी स्पीड ठीक है। तो ये स्पीड वाला पंगा तो अपने दिमाग से निकाल दो भाई, ऐसी गंदी सोच आनी भी नहीं चाहिए आपके दिमाग में। देखो ये नेचुरल लेंथ है, मीन पोजीशन है, खींच दें, खींचो इसको। चलो देखते हैं हम कितने बच्चे बताएंगे। चलो बताओ, जब हम इसको खींचेंगे तो तुम्हें क्या चीज, देखो पिछले मैं थोड़ा सा आपको हिंट दूंगा। सीरीज में 4 सेम था, x1 x2 अलग थी, पैरेलल में तुम्हें क्या सेम लग रहा है? दोनों में x सेम लग रहा है। इसको इधर लेके जाएंगे तो ये भी x खींचेगा और ये भी। अरे बोल यार। अच्छा, इसमें फोर्स हो जाएगा K1 K1 इंटू एक्स, और इसमें हो जाएगा स्प्रिंग फोर्स। फोर्स सेम है या अलग है? फोर्स अलग है और एक्स क्या है? सेम। लिख लो इन पैरेलल forces are different, but elongation is same. In parallel, forces are different, but elongation is same. In parallel, forces are different, but elongation is ha, ho, hey, ho. In series, force are same and elongation is different. चलो नेट फोर्स बताओ क्या होगा? तो नेट फोर्स टोटल कितना हो गया ब्लॉक पर? K1x प्लस K2x। हाँ जी, ये आ गया। बताओ सिंपल हार्मोनिक मोशन है? तो इसको लिख दें m ओमेगा स्क्वायर x K1 प्लस K2। फोर्स को लिख सकते हैं मास इंटू एक्सेलरेशन। T इज इक्वल टू 2 पाई रूट m अपॉन में K1 प्लस K2। और फिर आप ये भी लिख सकते हो, उन दो को हटा के पापा एक ही ऐसा बनाओ। डैडी दोनों स्प्रिंग मिला के टोटल नेट फोर्स इतना दे रहे हैं, ये नेट फोर्स है डैडी। डैडी मैं अभी बनाता हूं एक और, आइए
मेरे चाचा की दुकान है। हाँ जी, ओए ओए, कितने स्प्रिंग है देखना, 2 मिलके कितना फोर्स दे रहे हैं? एफ नेट है। ये अकेला भी उतना ही दे रहे हैं। उतना ही सिर्फ। तो क्यों इसको इन 2 से रिप्लेस कर देगा? बताओ ये कितना होगा? यहां से एक्स को मैं लेके दिखाओ, बताओ ये कितना होगा? डैडी आपने इतना खर्चा करवा दिया। सैनी और की दुकान थी, सैनी ये 3 था और ये कितना था? 2 मान लेते हैं, 2 था। ये कितना था? और ये मैंने लगाया सिर्फ 5, आधे पैसे बचाए। 2 पे तू 2 10-10 रुपए के बेचेगा, मैं एक 5 का चीज तो वही चाहिए, 5 ही तो चाहिए सबको। तो 3 और 2 10 20 रुपए, मैं 10 रुपए, दुकान मेरी चलेगी। अरे आया क्या समझ? पैरेलल में के इक्विवेलेंट कितना होगा? तुझे भाई जल्दी जल्दी बोलता हूँ, तुझे कुछ समझ आता है? दिमाग है तुम्हें वैसे हैं? मैं वैसे बताता हूँ, आपकी मैडम आज तक मुझे कभी समझ ही नहीं पाई। जब भी मैथमेटिकली दिमाग होता है ना, जहाँ लगाना होता है, और फिजिक्स का मास्टर तो वैसे यार मैं। ये फॉर्मूला तो हमेशा सच रहेगा। सिर्फ दो प्याले प्याले छोटे छोटे क्वेश्चन नहीं होंगे नहीं। चलो फिर करें। सुनो मेरी बात सुनो, अब कल पढ़ते हैं थोड़ा सा। देखो पिछली बार भी नहीं पढ़े थे, ठीक है? कल पढ़ेंगे हम। कल हम पढ़ते हैं 9 बजे सुबह। मेरी बात सुनो, देखो कल हम स्प्रिंग को कंप्लीट करेंगे, ठीक है? देखिए एक सेकंड रुको। आप में से ना बहुत बच्चे आएंगे नहीं कल, मुझे पता है, 9 बजे सुबह। और कल स्पेशल मैडम को बिठा के एक के घर कॉल करवाना है मुझे कि कहाँ थे, क्या कारण है। क्या कल छुट्टी करें? तुम जैसा कहोगे वैसा। छुट्टी वाले हाथ खड़े करो पहले, क्लास वाले हाथ खड़े करो। देखो भाई अब तो क्लास लगेगी, अब क्लास जरूर लगेगी।